आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे जो आपके बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है, उसी के एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे चैप्टर 2 में, यानी दूसरे अध्याय में। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को शुरू करेंगे और बेहतरीन ढंग से शुरू करेंगे। इससे पहले के सारे प्रश्नों को, सारे प्रश्नावली को हमने हल कर रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने वीडियोस को बनाया था, हमने 6.3 तक के प्रश्नावली को हल भी किया है, लेकिन नए सिरे से अब क्या कर रहे हैं, हम फिर इससे मैथ्स को बनाना शुरू किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप देख सकते हो जितने सारे एक्सरसाइज पिछले के बने हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करेंगे आज बहुपद। क्या शुरू करेंगे? बहुपद, पोलिनोमियल। क्या शुरू करेंगे? पोलिनोमियल। हम शुरू करेंगे, बहुपद शुरू करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.1 को चैप्टर 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि बहुपद होती क्या है। क्या होती है बहुपद? आखिर ये बहुपद है क्या चीज, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आखिर बहुपद बनता कैसे। ठीक है, तो इन सारे बातों को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले आपको जानना चाहिए चर और अचर। क्या जानना चाहिए? चर और अचर। अगर आप जान जाते हो तो आपका बहुपद जो है वो आसान हो जाएगा। चर और अचर, एक हुआ चर और दूसरा हुआ अचर। चर मान क्या होता है? चर मान होता है x से लेकर, जैसे x, y, z, ए, बी, सी, या फिर आगे चले जाओ जेड तक, यानी ए, बी, सी, डी ऐसे करके जेड तक जितने अल्फाबेट्स हैं अंग्रेजी के, उसे हम गणित में, किसमें? बीजीय व्यंजक में या फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, इसमें हम उसको कहते हैं चर मान। कौन सा मान कहते हैं? इसको कहते हैं चर मान। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा कि इसको हम लोग कहते हैं चर मान। और चर मान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान बदलते रहता है। क्या होता है? इसका मान बदलते रहता है। और अचर मान, जो वास्तविक संख्याएं होती है ना, जो वास्तविक संख्याएं होती है, जैसे 1 या फिर 2 ऐसे करके जितने सारे संख्याएं, या -2, या फिर कहोगे आप √3 या फिर √2, या फिर इस तरह के जितने सारे संख्याएं हैं, वो क्या है? अचर मान है। जिसका वैल्यू, जिसका मान कभी ना बदले, वो अचर मान होगा। और जिसका मान बदलते रहे, किसी समीकरण में x का मान आपका 5 आ जाए, किसी समीकरण में x का मान 10 आ जाए, किसी में -2 आ जाए, इस तरह से मान बदलते रहता है, इसलिए इसको कहेंगे चर और इसको कहेंगे अचर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं बहुपद की ओर। बहुपद होता क्या है? एक से अधिक पद जब मिल जाए, एक से अधिक पद जब मिल जाए, एक साथ हो, तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो फिर ये पद क्या होता है भाई? चर और अचर राशियों के मेल से जो बनता है, जो मान निकलता है, उसे हम पद कहेंगे। कैसे? जैसे मान लो चर एक x है, एक x है और उसके साथ एक अचर मान आ जाए 2, तो ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद है। अगर हम कहें y और 2y अगर कह दे, तो ये पद है। क्या है? ये पद है। तो अब आपको एक बात कहे, चर और अचर एक साथ हो तो वो पद हुआ। तो देखिए, पद भी होता है जब पद हो, एक पद, द्विपद, तीन पद। कहने का मतलब एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है। अब आपको एक बात बोले कि बहुपद क्या है, तो बहुपद किसको कहेंगे? बहुपद। बहुपद मतलब होता है एक से अधिक पद, एक से ज्यादा पद। कितना पद? एक से ज्यादा पद। मतलब एक से अधिक पद जब हो जाए तो वो क्या होगा? बहुपद होगा। कहने का मतलब इसको एक पद कहेंगे। चर और अचर एक साथ मिला हुआ है तो इसको कहेंगे हम एक पद। ठीक है, इसको कहेंगे एक पद, अर्थात ये एक पद ही है। क्या है? एक पद ही है। एक से
एक पद, यानी कि ये देखिए ये चर और अचर राशि एक साथ मिला हुआ है और क्या है, एक ही है, इसके साथ माइनस प्लस में कुछ नहीं है, इसलिए ये एक पद ही हुआ, ये एक पद हुआ। समझ में आ गया बात। अब मान लो इसमें अगर हम मान लो ये एक पद है, इसके साथ +1 कर दे तो ये हो गया द्विपदी। क्या हुआ, ये द्विपदी। और एक से अधिक पद है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद भी कह सकते। क्या कहेंगे इसको, बहुपद भी कह सकते। एक से अधिक पद है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बहुपद हम क्या समझाना चाहते हैं। ये एक पदी, ये द्विपदी, लेकिन ये बहुपद है क्योंकि एक से अधिक पद है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम दो बात कह सकते हैं, इसको हम द्विपदी भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, द्विपदी के साथ साथ इसको क्या कह सकते हैं, इसको बहुपद भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा एक पदी द्विपदी कैसे समझाया हमने। अब त्रिपद किसको कहेगा, जिसमें 3 पद हो। मान लो 2x² + x - 1, अगर ऐसा हो जाए तो ये कौन सा पद हो गया, ये त्रिपदी हो गया। लेकिन यह एक बहुपद है, यह 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। 3 पद तो है लेकिन एक से अधिक पद है, इसलिए इसको बहुपद भी कहेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमने आपको बहुपद में क्या समझाने का प्रयास किया। तो अब अगर आप बहुपद समझ गए, अगर आप बहुपद समझ गए कि बहुपद क्या होता है, ये एक तरह का पद हुआ, ये भी पद हुआ, यह भी पद हुआ, लेकिन इसमें जो पद की जो संख्या है यहाँ 1 है, इसलिए एक पदी। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब एक से अधिक पद जो हो जाए वो क्या होगा, वो बहुपद होगा। यहाँ 1 पद और ये 1 पद 2 पद, यानी द्विपदी है लेकिन ये बहुपद भी है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये 1 पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। ठीक है, तो ये 1 पद 2 पद 3 पद, यानी त्रिपदी है लेकिन ये बहुपद भी है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो, एक ही बार लाइक करना है। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। बहुपद तो हमने जाना, पद के बारे में जाना, लेकिन हम लोग इसमें एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 ये सब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो ये चैप्टर 2 है। क्या है, ये चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 में यानी CH चैप्टर 2 में हम लोग को क्या जानना है, एक जानना है रैखिक बहुपद। क्या जानना है, हम लोग को जानना है रैखिक बहुपद, और दूसरा जानना है द्विघात बहुपद, और तीसरा जानना है त्रिघात बहुपद। इसे हमें जानना है। तो देखिए हमने आपको बताया चर अचर, पद, बहुपद और क्या बताया, द्विपद और त्रिपद, हमने ये आपको बताया। तो चलिए अब शुरू करते हैं रैखिक बहुपद के बारे में, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इन सारे बातों को जानने के बाद ही एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, तब आपको फिर से बताते हैं। अब हम लोग चलेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को जानते हैं, और उसको जानते हुए ही चैप्टर को स्टार्ट करके आगे भागेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैसे बताएंगे आपको, जरा समझिएगा। सबसे पहला बात है, बहुपद में ही क्या है, रैखिक बहुपद। क्या है, रैखिक बहुपद। आपको समझना चाहिए कि रैखिक बहुपद किसको कहता है। आपने अभी अभी जाना कि बहुपद क्या होता है, एक से अधिक पद वाले को क्या कहेंगे, एक से अधिक पद जहां हो उसको हम कहेंगे बहुपद। तो मान लो 2x + 1 क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि एक से अधिक पद है तो बहुपद है। तो बहुपद है तो इसमें हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे पता करें। तो आप एक बात जानना, जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 हो, क्या हो, चर मान का, किसका, चर मान का अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद में, आप यहां लिख सकते हो जिस बहुपद के चर मान का अधिकतम घात 1 हो तो वो क्या कहलाएगा, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा।
बहुपद होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में जरूर आया होगा। हमने क्या कहा, जिस बहुपद के चर मान का अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जरा यहां गौर करो, अगर हम ऐसे कहें y+1, इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2s+3, इसको क्या कहेंगे। तो आप जरा यहां पर गौर करो, यहां चर और अचर आप जानते हो, हमने आपको बताया जिसका मान न बदले, जिसको हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अचर मान। यह अचर मान है, देखो यह अचर मान है, यह अचर मान है। लेकिन ये जो s है यही तो चर है, ठीक है, ये y है यही तो चर है, ये x है यही तो चर है। अब जरा यहां पर देखो, ये अगर चर है तो इसका घात क्या है, घात यानी पावर क्या है, इसका पावर देखो, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है। मतलब जो घात है ना, अधिकतम घात चर मान का कितना है, 1 है। इसलिए इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे इसको, रैखिक बहुपद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुपद है, एक से अधिक पद है इसलिए ये बहुपद है। अब एक बात, आपने यहां एक बात को जाना कि ये बहुपद है और चर मान का क्या है, अधिकतम घात 1 है, आपने ये जाना। अब जरा यहां एक बात गौर करो, ये y के साथ यहां कुछ नहीं है, मतलब यहां s के साथ क्या है, यहां देखो 2 है, s के साथ 2 है, यहां x के साथ 2 है। तो ये होता क्या है, जो अचर के साथ जो चर के साथ गुणा में हो, जो चर के साथ गुणा में हो, जो वास्तविक संख्याएं चर मान के साथ गुणा में हो, अर्थात यहां देखो 2x है ना, x के साथ ये 2 क्या है, गुणा में है, इसलिए ये x का ये क्या है, गुणांक है। क्या कहोगे इसको, 2x का, आप ऐसे कहो x का गुणांक 2 है। आप कह सकते हो कि ये जो 2 है ना, ये x का गुणांक है। आप कह सकते हो यहां y का गुणांक कितना है भाई, 1y, यानी यहां 1 लिखा नहीं गया है लेकिन है, तो इसको क्या कहेंगे, y का गुणांक कितना है, y का गुणांक 1 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसके साथ गुणा में क्या है। तो जो गुणा में होता है ना बहुपद में, चर मान के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गुणांक कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बताइए यहां s का गुणांक क्या है। s कोई चर मान है, तो चर मान के साथ ये क्या गुणा में है, 2 है, यानी कि s का गुणांक क्या है भाई, आप कह सकते हो कि s का गुणांक कितना है, 2 है। यानी चर मान का जो गुणांक है, जो गुणा में जो संख्या वास्तविक संख्या है, उसको गुणांक कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। तो हमने समझा रैखिक बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 हो, और रैखिक बहुपद के साथ साथ हमने क्या जाना कि x का या चर मान का गुणांक क्या होता है, उसको भी हमने समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग रैखिक के साथ साथ किस बहुपद को जानेंगे, द्विघात बहुपद को जानेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और बताते हैं। अब चलिए अगला बहुपद को जानेंगे जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। पहला हमने जाना रैखिक बहुपद जिसके अधिकतम घात 1 हो, अब हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद। देखिए इस शब्द से ही पता लगता है कि जो बहुपद होगा ना, उसका अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा भाई, 2 होगा, अधिकतम घात 2 होगा। तो क्या कहेंगे, ऐसा बहुपद या फिर कहेंगे जिस बहुपद के चर मान का अधिकतम घात 2 हो। क्या हो, 2 हो, वह द्विघात बहुपद होगा।
उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। ऐसा बहुपद जिसके चर मान का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। अब जरा समझिएगा कैसे समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुपद तो होगा भाई, बहुपद क्या होगा, एक से अधिक पद होगा तो बहुपद होगा। तो चलो कर देते हैं 2x² प्लस x माइनस 1। मान लेते हैं कि ये एक बहुपद है ना। देखो इसमें अचर मान है ना, अचर है और चर है, फिर अचर है, ये अचर है, ये चर है, और ये चर का ये गुणांक है। अभी अभी हमने आपको सिखाया कि जो चर मान के साथ गुणा में हो जो वास्तविक संख्याएं, उसे गुणांक कहते हैं। आपने समझा। अब जरा यहां देखो, इसका घात क्या है भाई, इसका अधिकतम घात 1 है। तो 1 है तो यहां के बाद और देखो इस बहुपद में x का या चर का, यहां x वाला है चर तो x का, तो अधिकतम घात क्या है, देखो तो यहां पर चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, अधिकतम घात 2 है। तो इसे ही कहेंगे हम, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। अगर हम ऐसे बोले 2y² या फिर यहाँ 2 के जगह 5 भी कर सकते हैं, 5y² माइनस 3y प्लस 2, ये क्या है भाई, इसको जरा देखो, इसको देखोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पर y का जो घात है 1 है, यहाँ कहोगे y का जो घात है 2 है। तो अधिकतम घात क्या है इस बहुपद में, क्या है अधिकतम घात, अधिकतम घात है हमारा 2। तो इसलिए इसको कहेंगे द्विघात बहुपद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का रहे तो ये बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है। और देखिए इसे कहते हैं चर और इसे भी कहते हैं चर, ठीक है। इसे कहते हैं इसका y का गुणांक, यानी y का गुणांक, ठीक है। y का गुणांक क्या है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, y² का गुणांक 5 है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये क्या है, ये अचर पद है, क्या है, अचर मान है, ये है अचर मान, यानी ये अचर मान। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अब कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब आप आराम से कह सकते हो त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद के चर मान का अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि त्रिघात बहुपद कैसे जानेंगे। जिस बहुपद का जो चर मान होगा उसका अधिकतम घात अगर 3 है तो क्या कहेंगे, उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो देखिए हम इसको लिखकर नहीं, ऐसे ही आपको डायरेक्टली बता देते हैं, जो कि आपको हमने समझा भी दिया। तो देखिए त्रिघात बहुपद कैसा हो सकता है। मान लो हम x को चर मान लेते हैं, तो x का क्यूब प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। जरा इसको देखो, इसमें अधिकतम घात क्या है, देखो इसमें अधिकतम घात यहाँ x का 1, यहाँ x पर 2, यहाँ x पर 3 है ना। तो अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण दे देते, मान लो कि 3y का क्यूब माइनस 2 माइनस 4y का स्क्वायर माइनस y प्लस 2, ये अगर आ जाए तो ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। क्यों भाई, क्योंकि इस पर जो y है ये चर है, तो y क्या है, चर है। इसका चर का अधिकतम घात देखो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो क्या कहेंगे, ये 3 जो है अधिकतम घात है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। उम्मीद है इतने बात आप समझ चुके होंगे। अब आपको हम जो बताना चाहते हैं उस चीज को आगे समझिएगा। मूल के बारे में, शून्यक के बारे में कहता है कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद के कितने मूल होंगे, कितने शून्यक होंगे, इसको आप जान लो। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। अब चलिए आपको बहुपद के मूल यानी शून्यक के बारे में बताएंगे। देखिए अगर आप बहुपद का शून्यक कहोगे तो भी चलेगा, बहुपद का मूल कहोगे तो भी चलेगा। क्या होगा, बहुपद का शून्यक कहते हो तो ठीक है वही बात चलेगा, या किसी का कभी कभी आप उसको मूल कहते हो तो भी चलेगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है तो उसको कभी कभी हम लोग छोटू करके बुलाते हैं, तो राम को अगर छोटू कहते हैं तो वही राम, और छोटू को अगर राम कहते हैं तो वही छोटू। ठीक है ना। तो शून्यक को मूल कहा जा सकता है। आपके पुस्तक में कहा है कि शून्यक या फिर मूल, दोनों में से कुछ कह सकते हो। तो जरा यहां समझो कि मूल होता क्या है, मूल होता क्या है।
तो देखो, जब आप बहुपद को हल करोगे, जब आप बहुपद को हल करोगे तो उसके जो आंसर निकल के आएंगे, जो चर का जो मान आएगा, चर का जो मान आएगा वो क्या होगा, मूल होगा। बहुपद का क्या होगा, वो मूल होगा, वो शून्यक होगा। कहने का मतलब जैसे मान लो हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कैसे, यहां देखो, अगर हम कहें रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद में जरा देखो, रैखिक बहुपद, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखो, रैखिक बहुपद में होता क्या है, जैसे ऐसा हो सकता है x + 5, तो कितना बहुपद है भाई, ये बहुपद है, क्यों, एक से अधिक पद है तो ये बहुपद है ना, x + 5 तो बहुपद है। ये रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात, चर का मान अधिकतम घात क्या है भाई, क्या है, 1 है ना, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। तो अब आप जानो, रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। अगर इसका रैखिक बहुपद है अर्थात इसका अधिकतम घात 1 है तो इसका मूल कितने होंगे, इसका शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। और जब कभी आपको शून्यक ज्ञात करने के लिए बोले, मूल ज्ञात करने के लिए बोले, तो बहुपद को बराबर 0 कर देना। क्या करना, बहुपद के बराबर 0 कर देना जब आपको मूल ज्ञात करने बोले। अगर कहा जाए कि इसके मूल को ज्ञात करो, इसके शून्यक को ज्ञात करो, तो क्या करोगे आप करोगे इतना बराबर 0। क्या करोगे, इतना बराबर 0 कर दोगे। अगर आपको मूल ज्ञात करने बोले या फिर कहे कि आप इसका शून्यक ज्ञात करो, तो क्या करोगे, इसको आप बराबर 0 कर दोगे। तो कर देंगे अगर 0, तो देखो इसको सरल करोगे तो क्या होगा क्या, x बराबर -5। क्यों होगा भाई, x बराबर -5, ये प्लस वाला इस पार गया तो वो माइनस हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया, -5 आया। इसका मतलब है x बराबर इतना। तो ये क्या हुआ, यही आपका मूल है, यही आपका मूल है, या फिर इसी को आप कह सकते हो शून्यक। क्या कहोगे, शून्यक। तो अधिकतम घात इसका कितना था, 1 था, तो 1 है तो इसको कहेंगे 1 शून्यक होगा इसका। अधिकतम घात अगर 1 है तो इसका शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। x का मान कितने निकलेंगे, 1 निकलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कितना सब मान निकला, इसका 1 ही तो मान निकला ना, -5 निकला ना। तो जितने x का अधिकतम घात रहेंगे या फिर चर का अधिकतम घात रहेगा, उससे हम पता कर लेंगे कि ये कौन सा बहुपद है। अगर 1 रहा तो रैखिक बहुपद, और उसका कितने मूल, 1 मूल। अगर कहेंगे शून्यक, आपका कह देंगे कि 2 क्यों आएगा, भाई उसका द्विघात बहुपद अगर है तो उसका अधिकतम घात 2 है। अब 2 है तो मूल कितने होंगे, इसके मूल होंगे 2, या फिर शून्यक कितने होंगे, 2। और अधिकतम घात अगर 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो मूल उसका 3 होगा, शून्यक कितना होगा, 3 होगा। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा कि शून्यक, बहुपद के मूल या बहुपद के शून्यक कितने हो सकते, कैसे हो सकते। अगर अधिकतम घात 2 हो तो उसका मूल कितने होंगे, 2 होंगे। कितने मूल होंगे, 2 होंगे। मूल मतलब शून्यक। अगर अधिकतम घात 3 हो तो उसके मूल कितने होंगे, यानी शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। अगर अधिकतम घात 1 हो तो उसके मूल कितने होंगे, यानी शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 को शुरू भी करेंगे, खत्म भी कर देंगे आराम से। कैसे, जरा आप समझेंगे। इसको हम मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब चलिए प्रश्नावली 2.1 के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं और चैप्टर को शुरू करेंगे, और मात्र 5 मिनट में उम्मीद करते हैं आप समझ भी जाओगे और बना भी लोगे। ऐसे प्रश्न को कभी भी बिना झिझक आप देखोगे और कहोगे इतने मूल होंगे, इतने शून्यक होंगे, आप कह दोगे। क्योंकि इसमें कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये कहा है, ठीक है। तो देखिए बहुपद को ना px कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुपद को px से सूचित किया जाता है। अगर कहीं पर कोई बहुपद लिखा हो, ठीक है, तो उसको px ऐसे करके सूचित किया जाता है, px बराबर ये बहुपद, ठीक है, इस तरह से होता है। आपको ये दिया रहता है, ठीक है। उम्मीद है आपको px के बारे में समझ में आ गया होगा कि px होता क्या है। तो px का क्या कहता है, आपको शून्यक ज्ञात करने बोलता है। इस तरह के आपको ग्राफ दिए गए हैं,
आकृति दिए गए, इसमें आपको देखकर बताना है कि इसके शून्यक कितने होंगे, इसके मूल कितने होंगे, आपको ऐसे करके बताना है। कैसे? आपको यहाँ किताब में दिया गया, देखिए जरा, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, ये दिया, ये दिया। तो आप जरा समझो, इसको हम कुछ समझाने के लिए ही बनाया है। तो आप समझो, क्या समझोगे? आपको हम कुछ समझाना चाहते हैं कि देखो, ये जो लाइन है ना बीचों बीच जो गया है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स अक्ष कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन ऐसे खड़ी करके गया है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा बात। ये जो खड़ी लाइन है इसको वाई अक्ष कहते हैं, और जो ये गिरी हुई लाइन है ऐसे करके इधर से, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो ऐसा कहने के लिए ही आपको हम समझाना चाहते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष अगर आप समझ गए तो आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें अगर एक्स अक्ष में अगर आपको कट बिंदु, जैसे कोई रेखा है, आपको बताना चाहेंगे कोई रेखा ऐसे करके जाए और ऐसे करके जाए, ऐसे करके जाए, तो आप जरा इसमें गौर करो, इसमें एक्स अक्ष को ये रेखा कितना बार काटा, एक्स अक्ष को ये रेखा कितना बार काटा? यहां पर एक बार काटा, यहां पर दूसरी बार काटा, यहां पर तीसरी बार काटा, काटा ना? तो जितना बार काटेगा इसके उतने शून्यक होंगे। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया होगा। क्या कहना चाहते हैं हम? कि जितना बार ये रेखा एक्स अक्ष को काटेगा उतना बार इसको कहेंगे कि उतना ही इस ग्राफ के शून्यक होंगे। तो आप बताओ यहां कितना बार काटा? एक बार, दो बार, तीन बार काटा, मतलब इसके 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक। अगर हम कहें कि ऐसे रहे ग्राफ, ठीक है, और यहां पर जो ये जो संख्याएं हैं ये दर्शाया हुआ हो और एक रेखा ऐसे करके चली गई हो, तो आप कहोगे एक्स अक्ष को तो काटा ही नहीं, एक्स अक्ष मेरा ये है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, इसको तो काटा ही नहीं। तो नहीं काटा तो इसके शून्यक कितने होंगे? कुछ नहीं, 0। इसके शून्यक कितने होंगे? 0। इसका मतलब कि 0 शून्यक होंगे। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो देखो, आप ये जानना कि एक्स अक्ष पर जितने कट बिंदु मिलेंगे आपका उतना ही शून्यक होगा। आपके प्रश्नावली 2.1 में यही पूछा है। तो हमने आपको बताया कि कितने कट बिंदु मिले, 1 2 3 मिले तो कितने शून्यक? 3 शून्यक। अगर हम कहें कि कोई ऐसे गया और ऐसे गया, तो अब आप यहां देखो, यहां एक कट बिंदु यहां मिला और दूसरा कट बिंदु कितना मिला? यहां मिला। तो जितने कट बिंदु उतने शून्यक, उतने मूल। शून्यक या फिर मूल आप कह सकते हो। कितने शून्यक? 2 शून्यक। अब कहोगे सर यहां वाई अक्ष को भी तो टच किया यहां पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाई को कितना बार टच करे नहीं करे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा उतना ही मूल होंगे, उतना ही शून्यक होंगे। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि हमने आपको क्या समझाने का प्रयास किया। तो चलो आप जरा इसको समझ लो। यहां देखो नंबर 1 में दिया है आपका जो ग्राफ दिया हुआ है, उसी में सबसे पहला में आपका जो लाइन है वो ऐसे करके गया है, ऐसे करके यहां से चले गया, तो ये शून्य कितने होंगे? 0। इसका मतलब 0। अब दूसरा में कहता है, दूसरा में इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है और दूसरा क्या है? ऐसे करके ऐसे गया, तो इसका मतलब यहां x को कितना बार काटा? ये x है, ठीक है, कितना बार काटा? 1 बार, तो इसका कितने शून्यक? 1 शून्यक। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा है। और उसके बाद अब जरा यहां देखो, एक ग्राफ कैसा है? ऐसे है, ठीक है, और इसमें क्या दिया है? ऐसे करके गया और ऐसे करके गया, तो इसके कितने शून्यक? आप कहोगे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, मतलब इसके 3 शून्यक। आप समझ गए कि कितने शून्यक। अब आ जाओ चौथा प्रश्न में कहता ऐसे है और एक ऐसे करके गया, तो अब बताओ यहां पर कितने बिंदु एक्स अक्ष को काटा? 2 बिंदु, तो आप कहोगे इसके कितने मूल, कितने शून्यक? 2 शून्यक। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है? अगला को जरा समझना, इसमें क्या है। अब अगला हम आपको समझाते हैं कि अगर यहां तो मेरा जगह भी कम हो गया, अब जरा यहां देखो, अब ऐसे है, अगर हम ऐसे करके ऐसे कर दे तो कितने शून्यक? 1 2 3 4, कितने मूल? 4 मूल। कहने का मतलब जितना बार टच हो उतना शून्यक, उतना मूल। समझ में आ गया। अब चलो पांचवा में कहता है, जरा यहां देखना, पांचवा को जरा समझो। पांचवा समझाना क्या चाहते हैं आप जरा समझो। ये है आपका संख्या रेखा, ये y और ये y डैश, ये x और ये x डैश, है ना। अगर ऐसे करके यहां आ जाए और नीचे ना आए,
फिर ऐसे करके ऊपर जाए, ऐसे चले जाए। तो अब आप बताओ कितने मूल इसके, यहाँ से एक बार कट हुआ, दूसरा बार यहाँ हुआ, तो क्या यह तीसरा भी होगा? नहीं होगा, दूसरा ही होगा। और ये यहाँ आके तीसरा हो गया, तो इसके कितने मूल? इसके 3 मूल। ठीक इसी तरह से आपको इसके कितने शून्यक? 3 शून्यक। ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है इसी का। ठीक है, तो यहां पर टच होके इस पार नहीं आए तो समझो उसका एक ही बिंदु हुआ, 2 बिंदु नहीं हुआ। अगर ये टच होके तब जाके ऊपर जाता तो आपका इस तरह से यहां टच होकर नीचे गया, फिर यहां से ऊपर गया, तो 2 बिंदु हो गया। अगर यहां पर टच होकर यहीं से ऊपर चले जाता तो एक ही बिंदु होता। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। एक्सरसाइज 2.1 हमारा समाप्त हो गया। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक हमारा परिचय भी हो गया, बहुपद के बारे में हम लोग जान भी लिए और चैप्टर 2 के हम लोग 2.1 को भी हल कर लिए और समझ लिए, बेहतरीन ढंग से समझे हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप समझे कि नहीं। तो देखिए, आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मैथ्स समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।